मेरे भाइयों कल की क्लास में जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसका कल की क्लास में हमने भूगोल का परिचय पढ़ा। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत का परिचय। भारत का परिचय मतलब भारत के बारे में जानना। ठीक, कल की क्लास में हमने एक चीज देखा था कि पृथ्वी जो पृथ्वी थी वो सूर्य से अलग हुई। किससे अलग हुई? सूर्य से। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ग्रह कहने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, और धीरे धीरे ठंडी होने के कारण तो इसी में हम क्या कहते हैं, दो चीजों का निर्माण हुआ, एक जल और एक थल। ठीक है, और जल और थल जब निर्माण हुआ, इन्हीं निर्माणों पर जो थल वाला भाग था उसको हमने पैंजिया बताया था, और जल वाले भाग को हमने क्या बताया था? पैंथलासा सागर बताया था। उसी बीच हमने एक चीज कही थी कि भाई इन्हीं जो थल वाला भाग है जिसे आप कहते हो पैंजिया, ये विखंडित हो गया था, जो वर्तमान में आपको 7 बड़े महाद्वीपों को बताता है। 7 बड़े महाद्वीप बताने के कारण इन्हीं में से एक एशिया है, और एशिया ही क्या होता है? आप कहोगे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसी में भारत को जोड़ा जाता है। परंतु एशिया जो यूरेशिया और एशिया प्लेट है उसमें भारत की गिनती नहीं होती। तो आज हम उसको बताएंगे कि भारत किस महाद्वीप में है, कैसे वो चीज को हम आज को आपको बताते हैं। ठीक, आप कहोगे जी पृथ्वी, ये क्या आपकी पृथ्वी, ये क्या है भाई? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को हमने क्या भागों में तोड़ा? 2 भागों में हमने इसको तोड़ दिया था। आप क्या होगी जी, ये वाला तो क्या कहा था? अंगारा में, और अंगारा, इसको कहा था हमने गोंडवाना। और ये गोंडवाना लैंड जो है और इसके ऊपर वाला भाग है, इसको हमने कहा था पहला सागर, जिसे आप कहते हो 33 सागर। 33। और ये सब चीज आपको कौन बताते हैं? आप कहोगे जर्मनी लेखक। कौन? जर्मनी लेखक, जिसका नाम है वेगनर। कौन बताते हैं? वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे आप कहते हो महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत का मतलब क्या है? उसने बताया था कि पृथ्वी पर महाद्वीप बने कैसे, उसके आधार पर हमने इसको बताया। तो इसी में से जब भारत कहता प्राचीन भारत, जिसे आप कहते हो प्राचीन भारत, जब भारत में हिमालय नहीं थे तो तब भारत की आकृति कैसी थी? आप कहोगे भारत की आकृति कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी। कैसे? ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही थी, ये वाली आकृति। जब भारत की कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी, ऐसे ये वाली, तो आप कहोगे ये कैसा है? ये भारत का प्राचीन आकृति। कैसी आकृति है? प्राचीन आकृति। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे इस आकृति को प्राचीन कहते हैं। प्राचीन आकृति, पहली आकृति। तो जब ये ऐसी आकृति थी तो भारत जो था ये क्या था? इंडिया। इसको हम जब कहते थे भारत, ठीक है, भारत किससे? अफ्रीका महाद्वीप से टूटा। किससे टूटा? आप कहोगे अफ्रीका से टूटा। अफ्रीका महाद्वीप से टूटा। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का मतलब क्या? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। जो अफ्रीका महाद्वीप है, आपको जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ोगे, ये वाली कंडीशन पढ़ोगे ऐसे करके, जो जब महाद्वीप को ऐसे घुमाओगे तो ये वाला हिस्सा किससे लगता है? अफ्रीका महाद्वीप से लगता है। और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से अलग कहते हैं। और जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना। और सवाना घास के मैदान में क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं, बब्बर शेर। और वो भारत की केवल इसी में पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर में जब पाए जाते हैं बब्बर शेर, और पूरे एशिया में कहीं नहीं पाए जाते, इसको हम अफ्रीका का भाग भी कहते हैं। तो यहाँ से अफ्रीका प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों प्लेट, ठीक है, इससे टूटकर उत्तर की ओर बढ़ी। कहाँ बढ़ी? आप क्या कहोगे उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। कौन सी दिशा?
उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। किस तरफ? 33 सागर। और 33 सागर में जो वलिज था, वलिज का मतलब जानते हो, जो गंगा द्वारा कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं और उसको हम जो सागर में जाता है उसको हम वलिज कहते हैं, उससे टकराई और टकराने के बाद इसमें हिमालयों का निर्माण हुआ और भारत जो आकृति थी ये कहाँ पहुंच गई? ये अंगारा लैंड में चली गई। कहाँ चली गई? आप कहोगे कि अंगारा लैंड महाद्वीप में। कौन से में? अंगारा लैंड। आपसे पूछा है वर्तमान में भारत किस लैंड का हिस्सा है, तो आप कहोगे जी अंगारा लैंड का हिस्सा। यदि पूछा जाए कि बताओ प्राचीन काल में भारत किसका हिस्सा था, आप कहोगे जी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड। या आप कह सकते हो दक्षिण पेंजिया किसका हिस्सा था, आप कहोगे दक्षिण पेंजिया का हिस्सा था। तो आपको ये क्या, आप कहोगे या तो दक्षिण या आप कहोगे उत्तर। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि किस लैंड का हिस्सा। वर्तमान पूछेगा तो आप कहोगे जी अंगारा लैंड का, और यदि प्राचीन पूछेगा तो आप कहोगे गोंडवाना लैंड। प्लस दूसरा क्वेश्चन, भारत अब किस प्लेट पे? आप कहोगे वो एशियाई प्लेट पर नहीं है, वो कौन सी पे है? आप कहोगे जो नीचे हिंद महासागर, भारत इंडियस प्लेट जो है उस पर विराजमान। ठीक, इसके बाद भारत ऊपर को बढ़ता चला गया और भारत के ऊपरी भाग में क्या हो गया? आप कहोगे भारत के ऊपरी भाग में उत्तर में, जिसे हम कहते हैं उत्तर भाग, उसमें हिमालयों का निर्माण हो गया। ठीक है, और उसे कहते हैं भारत की पर्वत। क्या कहते हैं? भारत की पर्वत। तो आप क्या कहोगे जी भारत के, यदि हम देखें तो उत्तर दिशा की ओर गति करने के बाद, तो आप क्या कहोगे जी भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में ठीक है पर्वतमाला है। पर्वतमाला है किसके उत्तर में? भारत के उत्तर में एक बड़ी पर्वतमाला है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जब उत्तर से कहां चलेंगे? दक्षिण की तरफ को चलेंगे। कहां? दक्षिण में। तो भारत में क्या पाए जाएंगे? मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे भाई? मैदान। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं भारत के जो मध्य भाग है, ठीक है, मध्य भाग है, वहां पर आप कहोगे मैदान। उत्तर में बड़ी पर्वतमाला और मध्य में मैदान। क्यों? क्योंकि पर्वतों से जो नदियां निकलकर चलती हैं और जो पर्वतों को काट कर लाती हैं, जब वो मैदानी भाग में आती हैं तो कंकड़ पत्थर छोड़ जाके उसके बाद मैदान का निर्माण करती हैं। जब वो अपने जल को फैलाकर चले, मतलब नदी जब अपने जल को फैलाकर चलती है, ठीक है, आजादी में चलने लगती है, तो आप कहोगे मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो आप कहोगे उत्तर में क्या है? मैदान। ठीक, और भारत की जो आकृति है, वो कैसी है? आप कहोगे प्रायद्वीप है। भारत की आकृति कैसी है? आप कहोगे जो आकृति दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है? आप कहोगे जी प्रायद्वीप आकृति दिखाई देती है। कैसी आकृति दिखाई देती है? आप कहोगे जी प्रायद्वीप आकृति दिखाई देती है। तो प्रायद्वीप आकृति कैसी होती है? प्रायद्वीप का मतलब जानते हैं। द्वीप का मतलब है आप कहोगे चारों ओर, ठीक है, मतलब हम कहते हैं वह भूमि का वह छोटा भाग, भूमि का वह छोटा भाग, ठीक है, वह छोटा भाग जिसके चारों ओर जल है, वह प्रायद्वीप। वो क्या है भाई? वह द्वीप है। ये तो कह रहे हैं। द्वीप का मतलब जानते हो? भूमि का वह छोटा भाग जिसके चारों ओर जल है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अब यही छोटे छोटे भाग मिलकर बड़ा रूप धारण कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप आप कहोगे